सुप्रभात बच्चों, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। और अब जो है आप लोगों की ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए आप लोगों को कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छे से पढ़ाई करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? संस्कृत वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। हाँ, सही सुना आपने बच्चों। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वर्णमाला, वर्णों की माला। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने इससे पहले बहुत अनेक प्रकार की माला, है ना, फूलों की माला, तो उसमें से अभी ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वर्णमाला, वर्णों की माला। तो वर्णों की माला को समझने से पहले वर्ण को समझ जाते हैं ना। तो वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या कहलाते? वर्ण कहलाते। जिसके और अधिक खंड जिसके नहीं कर सकते, अ ब स द न प म इत्यादि, इसके और अधिक खंड नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाते हैं? वर्ण। और वर्ण से ही क्या बनते हैं बच्चों? शब्द बनते हैं। तो शब्द के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण समझ में आ गया, लेकिन क्या कहा गया? वर्णमाला। तो वर्णों की माला, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। मीन्स अनेक प्रकार से वर्ण जिसमें हो, स्वर, व्यंजन। अब हम समझ जाते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? स्वर, व्यंजन। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। कितने प्रकार से होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन को ही समझना है आप लोग। अब इसको भी देख लेते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में बच्चों कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या 13 है। उसमें से कौन कौन सा संस्कृत में? संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है संयुक्त स्वर। ह्रस्व मीन्स क्या होता है बच्चों? छोटा, लघु। दीर्घ मीन्स बड़ा, और संयुक्त मीन्स जो 2 स्वरों के मेल से बने हो। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा स्वर आ जाता है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और री, उसके अलावा री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ और री। और संयुक्त स्वर में ए, ओ और औ। तो इस प्रकार से 5, 4, टोटल कितना हो गया? 13। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 5, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वरों की संख्या आ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या? कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से हैं? और संयुक्त स्वर कितने होते हैं, और संयुक्त स्वरों के नाम क्या है? तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वर के भेद। जो वर्ण के भेद में नंबर 1 स्वर कंप्लीट होता है, और दूसरा है व्यंजन। तो व्यंजन की संख्या को पढ़ते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर
स्वर का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता। लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेना पड़ता है। उसी को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार का। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो आप इसमें देखिएगा कि स्पर्श व्यंजन को मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड किया गया। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन को रखा गया है? तो स्पर्श व्यंजन में 25 व्यंजन को रखा गया है। और स्पर्श व्यंजन को कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है? तो 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है? 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। बच्चों याद रखिएगा कौन कौन सा? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कच्चट तप। क्या कहेंगे? कच्चट तप। ये हो गया। तो ये कच्चट तप क्या है? तो यही वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें कितने कितने व्यंजन होते हैं? तो सभी में 5 वर्ग में 5 व्यंजन, 5 तो 5 × 5 25। चलिए देखते हैं क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। ये सब क्या है? व्यंजन का वर्ग का है। उसके बाद च, छ, ज, झ, य फलन सभी में लगेगा। और ट वर्ग में ट, ठ, द, ध, अड़। नेक्स्ट है ट वर्ग में त, थ, द, ध और ये क्या हो गया? न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होता है। कितना? 25। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन सा हो जाता है? तो बोलते य, र, ल और ये क्या है? व। और ऊष्म व्यंजन में स, और ह। ये कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, जिसमें उष्मता गर्मी का एहसास हो बोलते समय, है ना। तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। तो ये 25 + 4 इत्यादि। ये कितना हो गया बच्चों? 33। टोटल आपका व्यंजनों की संख्या 33 है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह क्या होते हैं? इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, है ना। अयोगवाह है, अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। एक तो होता है अनुस्वार। क्या? अनुस्वार। अनुस्वार किसको बोलते हैं? ये, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। और दूसरा है विसर्ग। अयोगवाह के अंतर्गत नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों क्या है? अयोगवाह है। इस प्रकार से
तो ये अयगवा को भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिया हुआ है, जब व्यंजन के साथ अस्वर मिला दिया जाता है तब हलंत का लोप हो जाता है। व्यंजन के साथ क्या मिलाते हैं? अस्वर मिलाया जाता है। अस्वर मिलाने पर वो तब हलंत का लोप होता है। जैसे क दिया हुआ यहाँ पर और क प्लस आ किए तो ये हो गया क्या? क विदाउट हलंत, अमिलान से क, और ये यहाँ पर का ऐसा है तो ये क उच्चारण है और इसमें अस्वर मिला देने से इसमें हलंत का लोप हो जाता है। अंडरस्टूड। नाउ दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसे कहेंगे हम, तो संयुक्त व्यंजन नाम से क्लियर है कि संयुक्त जुड़ा हुआ दो वर्णों के जो मेल से दो व्यंजनों को मिला करके, व्यंजन है चूंकि है ना, तो इसलिए दो व्यंजनों को मिला करके एक कर दिया जाए तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों को मिला करके एक कर दिया जाए उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है क प्लस स। अब यहाँ पर दो व्यंजनों को मिलाया जा रहा है, फिर ये छ हो रहा है। ठीक है, छ किससे में एग्जाम में पूछते जाता है, छ कौन से वर्णों से, कौन से व्यंजनों से मिलकर के बना हुआ है, तो आप याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, क्या? क और स मिलकर के छ बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से त और र किससे मिलकर के बनता है? तो त और र। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है ज्ञ, तो ज और य मिलकर के ज्ञ बनता है। स और र मिलकर के स्र, द और य मिलकर के द्य, और प और र मिलकर के प्र बनता है। ये तो हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को उदाहरण सही समझाइए तो आपको या पता होना चाहिए कि दो व्यंजनों को मिला करके जब एक कर देते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है, और ये एग्जाम्पल आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, और बुक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है पेज नंबर 7 में, तो इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करिएगा। वर्ण संयोजन क्या है? वर्णों को परस्पर जोड़ने की क्रिया को ही वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण संयोजन मीन्स वर्णों को परस्पर जोड़ने की क्रिया। जैसे क प्लस म प्लस ल इक्वल टू क्या हो जाएगा? कमल। यही तो है ना, वर्ण को जोड़ रहे हैं, तीनों वर्ण को, तो ये जोड़ने की क्रिया ही वर्ण संयोजन कहलाती है। नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में नाम से क्लियर है क्या? विच्छेद, अलग करने की क्रिया को ही विच्छेद कहते हैं। तो वर्ण विच्छेद क्या है? क्लियर है नाम से क्या कि वर्ण को अलग करने की क्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। किसी शब्द के अक्षरों को क्रमानुसार अलग करने की क्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। किसके अनुसार से? क्रमानुसार से, यथावत जैसे क्रम है उसके अनुसार से अलग करने की क्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। यस, याद रखिएगा बच्चे। क्या? जैसे ये कमल है तो कमल में वर्ण विच्छेद का तात्पर्य ये है कि हम ऐसे इसको विच्छेद नहीं कर सकते, मान ला और ये तो अलग हो रहा है लेकिन गलत हो रहा है। एक सीरीज में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि शब्दों को, अक्षरों की, शब्द के अक्षरों को क्रमानुसार, जैसे ये क पहले फिर म है और फिर क्या है? ल है, तो ये क्रमानुसार अलग करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द के अंत में जो अक्षर हो उसी अंत वाले अक्षर से वह शब्द कहलाता है। जैसे अ से अकारांत, आ से आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि आप सब संस्कृत में पढ़ने वाले हो ग्रामर में। ठीक है बच्चों, इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर सपोज बाल दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट एंडिंग वर्ड क्या है? लास्ट का एंडिंग वर्ड किससे एंड हो रहा है? लुप्त क्या है? तो वहां पर मात्रा कुछ नहीं है, मतलब अ की मात्रा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकारांत। क्या बोलेंगे? अकारांत वाला शब्द है। अब यहाँ पर लिख देते हैं इसी को, बाल में बाला कर देते हैं, फिर क्या हो गया? आ हो गया, तो ये कौन सा शब्द कहलाएगा? आकारांत। क्या कहलाएगा? आकारांत। अब यहीं पर यदि नदी है तो नदी में बड़ी की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? इकारांत। क्या हो जाएगा? इकारांत। और यहाँ पर कुछ और शब्द जैसे
हम बनाते हैं उसमें जैसे में घ अकारांत हो जाएगा है ना, उसी प्रकार से उकारांत भी हो जाता है। जैसे जिसका लास्ट में क्या हो जाता है, उ आता है, ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उकारांत शब्द कहलाते हैं। तो इसको हम लोग ग्रामर में जब आप लोग को शब्द कारक रचना पढ़ाएंगे तो इसके बारे में और आप लोग को डिटेल से बताएंगे। इसमें दिया हुआ है बाल, तो जैसे अकारांत है लता, अकारांत मती, इकारांत नदी, इकारांत साधु, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था उकारांत किसमें, साधु, उ आ रहा है तो ये उकारांत शब्द होगा, लास्ट एंडिंग वर्ड है ना। पितृ, तो लास्ट एंडिंग वर्ड क्या हो जाएगा, री हो रहा है तो ये ऋकारांत है ना। तो इस प्रकार से लास्ट एंडिंग वर्ड जो शब्द होते हैं उसी के अनुसार से वह शब्द उसी अक्षर से वह शब्द कहलाता है। ऐसे अकारांत, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, ये सब किसके अनुसार से होते हैं, शब्द के लास्ट के एंडिंग वर्ड के अनुसार से होते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसमें किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो है कंसल्ट अवश्य करिएगा और चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। इसमें से एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। सभी मैं इसको पूछूंगा आप लोगों से, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद बताइए, है ना। वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी होती है और स्वर कितने भाग में डिवाइड किए गए हैं, व्यंजनों की संख्या, व्यंजन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण संयोजन से आप क्या समझते हैं, विद एग्जाम्पल आपको जो है एग्जाम्पल भी देना है। अकारांत से आप क्या समझते हैं, उकारांत हम किसे कहेंगे, इत्यादि जो अभी आप लोगों ने पढ़ा वे सभी मैं, और वही सब एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज जितना आप लोगों से बनता है उतना आप लोग करिएगा और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। तो इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।